हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बुल कॉल स्प्रेड की। बुल कॉल स्प्रेड है, इसको मैं एक बहुत ही अंडररेटेड स्ट्रेटजी बोलूंगा। क्यों? क्योंकि ये एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी है। ज्यादातर लोग क्या समझते हैं कि ऑप्शन सेलिंग में ही पैसा बना सकते हैं, ऑप्शन बाइंग है ये एक लॉस मेकिंग बिजनेस है। तो देखिए, अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो ऑप्शन सेलिंग है, बिल्कुल वहां पे आपका पैसा बनता है, वहां पे आपको एक एज मिलती है, वहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो ज्यादा होती है। जबकि अगर ऑप्शन बाइंग की बात करूं तो यहाँ पे पैसा बनाना कंपैरेटिवली थोड़ा मुश्किल है। और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये वीडियो मैं ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी पे बना रहा हूं, लेकिन अगर मैं अपना बताऊं तो पर्सनली मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूं, ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजीज को ट्रेड करता हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजीज को मैंने बिल्कुल क्रॉस कर दिया है, उनको मैं देखता ही नहीं हूं। और फिलहाल मैं जिस स्ट्रेटजी पे काम कर रहा हूं वो है बुल कॉल स्प्रेड। बुल कॉल स्प्रेड है, मुझे लगता है कि ये स्ट्रेटजी है, ये बहुत ज्यादा अंडररेटेड स्ट्रेटजी है। अगर इसको मास्टर किया जाए तो ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है जहां पे हम कंसिस्टेंटली पैसा बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बुल कॉल स्प्रेड की। तो देखिए, बुल कॉल स्प्रेड में क्या होता है, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हमें प्रॉफिट होगा, मार्केट गिरता है तो हमें लॉस होगा। तो जब मार्केट ऊपर जाता है वो तो मेरा फेवरेबल मूव है, तो वहां पे मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मार्केट नीचे जाता है तो मैं किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकता हूं, इस पर ये वीडियो है। तो मैं आपको आज के इस वीडियो में 2-3 एडजस्टमेंट बताऊंगा जो आप एक बुल कॉल स्प्रेड में कर सकते हो अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट के मैं सीधा आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और दिखाता हूं कि ये एडजस्टमेंट क्या है और कैसे आप इनको डिप्लॉय कर सकते हो। लेकिन स्क्रीन पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जो नया ऑप्शन लर्निंग प्रोग्राम शुरू किया है ये संडे से शुरू होगा। और इस प्रोग्राम में क्या होगा, हर संडे को एक नया बैच शुरू होगा जिसकी ड्यूरेशन 1 मंथ की होगी। और हर एक बैच एक पर्टिकुलर सिंगल स्ट्रेटजी पे होगा। पूरे महीने हम उसको समझेंगे, उस स्ट्रेटजी को हम मास्टर करेंगे। और इसके पीछे का मेन फोकस ये है कि जब आप एक महीने उस स्ट्रेटजी को पढ़ो, जहां पे मैं आपको लाइव ट्रेड दूंगा, मेरे साथ आप ट्रेड करोगे, मैं आपको बताऊंगा आपको किस तरह से ट्रेड लेना है और किस तरह से आपको उस ट्रेड में एडजस्टमेंट करने हैं। तो ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और इसके पीछे का मेन फोकस ये है कि एक महीने बाद उस स्ट्रेटजी में ऐसा कुछ भी ना हो जो आपको ना आता हो। तो ये नया लर्निंग प्रोग्राम है, ये हमने शुरू किया है और हर संडे को एक नया बैच शुरू होगा। और इस लर्निंग प्रोग्राम को ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा इंटरेक्टिव बनाने के लिए एक बैच में सिर्फ 10 पार्टिसिपेंट्स ही होंगे। जो पहले 10 एनरोल करेंगे सिर्फ उन्हीं पार्टिसिपेंट्स के साथ ये बैच होगा। तो पहला बैच है वो इस कमिंग संडे को होगा जो कि आयरन फ्लाई स्ट्रेटजी के ऊपर होगा। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल चाहिए तो नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, इस पे व्हाट्सएप करके आप सभी डिटेल्स ले सकते हो। या आपको जो स्ट्रेटजी अटेंड करनी है उसका बैच कब से शुरू होगा ये भी आपको पता करना है, तो इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप करके पता कर सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको सीधा स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और दिखाता हूं कि बुल कॉल स्प्रेड में हम किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हैं जब मार्केट हमारे अगेंस्ट जाता है। तो देखिए, ये मैं आपको स्क्रीन पर ले आया हूं और ये मैंने ऑप्शन सिमुलेटर को ओपन कर लिया है। यहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि बुल कॉल स्प्रेड में आप किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो देखिए, अभी तो मार्च की सीरीज चल रही है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं दिसंबर की सीरीज। दिसंबर में क्या हुआ था, मार्केट यूनिडायरेक्शनली नीचे गया था। और क्योंकि हम एक बुल कॉल स्प्रेड को जब ट्रेड करते हैं तो हमारा व्यू होता है कि मार्केट बुलिश रहेगा, मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा। और दिसंबर में क्या हुआ था, मार्केट तेजी से नीचे गिरा था, तो वहां पे एक बुल कॉल स्प्रेड में आपको लॉस हुआ होगा। तो वहां पे किस तरह के एडजस्टमेंट आप कर सकते हो ये मैं आपको बताता हूं, उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। तो मैं दिसंबर की सीरीज को यहाँ पे लगा लेता हूं क्योंकि मार्केट तब नीचे गिरा था। तो मान लीजिए 1 दिसंबर को मैं ट्रेड लेना शुरू करता हूं, 1 दिसंबर से। और दिसंबर की एक्सपायरी कब थी, और 29 ऑफ दिसंबर। तो ये सीरीज मैंने लगा ली है। अब यहां पे आप देखिए मार्केट कहां पे ट्रेड कर रहा था 1 दिसंबर को, 18867 पे। 18867 है, ये एट द मनी का लेवल है। लेकिन अगर आप फ्यूचर को देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 19000 पे है। तो यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, ऑप्शन चेन को मैं ओपन कर लेता हूं। अगर फ्यूचर के लेवल को मैं लेके चलूं तो एट द मनी का लेवल क्या होगा, 19000। तो यहां पे मैं आपको एक एट द मनी का बुल कॉल स्प्रेड ट्रेड करके दिखाता हूं। तो लेट्स से मैं 19000 का एक कॉल ऑप्शन बाय कर लेता हूं और उससे ऊपर जाके 100 पॉइंट ऊपर जाके और 19100 का एक कॉल ऑप्शन मैं सेल कर देता हूं। तो यहां से मैं ऊपर चलता हूं, 19000 का मैं एक कॉल ऑप्शन बाय कर लूंगा जिसका प्रीमियम कितना है, 231 रुपीज। और इसका डेल्टा आप देखिए 49, दैट मीन्स ये एट द मनी का लेवल है। देखिए, एट द मनी का जो लेवल होता है उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि फ्यूचर और स्पॉट है, इन दोनों में एक डिफरेंस होता है। तो हमेशा फ्यूचर को देखिए आप, जो फ्यूचर का लेवल है उसको आप एट द मनी का लेके चलिए। स्पॉट के लेवल को देख के आपको एट द मनी फिगर आउट नहीं करना है, हमेशा फ्यूचर के लेवल को आपको देखना है। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए स्पॉट है, स्पॉट कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, निफ्टी का जो स्पॉट है वो 18850 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन फ्यूचर है वो ऑलमोस्ट 19000 पे ट्रेड कर रहा है। तो 19000 का मैं एक कॉल ऑप्शन बाय कर लूंगा
इसका एक लॉट मैंने बाय किया, इसका प्रीमियम कितना है 231 रुपीज। तो इसको बाय करने के लिए मैंने मार्केट को 231 रुपीज पे कर दिए हैं। अब मैं क्या करूंगा, यहां से 100 पॉइंट ऊपर जाऊंगा और 19100 का एक कॉल ऑप्शन में सेल कर दूंगा जिसका प्रीमियम है 178 रुपीज। तो इसका एक लॉट मैंने सेल कर दिया और सेल करने से मुझे कितना प्रीमियम रिसीव हो गया 178 रुपीज। तो जो ऑप्शन मैंने बाय किया है उसके लिए मैंने मार्केट को 231 रुपीज पे किए हैं और जो ऑप्शन मैंने सेल किया है उसको सेल करके 178 रुपीज मैंने मार्केट से वापस ले लिया। तो नेट क्या हो गया, मैंने मार्केट को पे किया है या मार्केट से लिया है, नेट मैंने मार्केट को एक डेबिट पे किया है क्योंकि 231 रुपीज मैंने मार्केट को पे किए हैं और 178 रुपीज मैंने मार्केट से वापस लिए हैं। तो मैंने मार्केट को दिया ज्यादा है और वापस कम लिया है, इस वजह से ये एक डेबिट स्ट्रेटजी है, ये एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी है। यहाँ पे क्रेडिट नहीं मिला मुझे, यहाँ पे मैंने मार्केट को दिया है। और ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, जितना हम मार्केट को प्रीमियम पे करते हैं वही हमारा मैक्सिमम लॉस होता है। तो अगर मैं आपको पे ऑफ चार्ट दिखाऊं तो देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। मैंने मार्केट को कितना पे किया है 2600 रुपीज और यही मेरा मैक्सिमम लॉस है, इससे ज्यादा लॉस मुझे नहीं हो सकता और मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 2300 रुपीज का है। तो मार्केट अब अगर ऊपर जाता है तो मुझे प्रॉफिट होगा और मार्केट अगर नीचे जाता है तो मुझे लॉस होगा। तो अब हमने मंथ इसीलिए चूज किया है क्योंकि इस मंथ में मार्केट तेजी से नीचे गया था। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं आप किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो चलिए अब एक एक दिन करके आगे चलते हैं। नेक्स्ट डे अगर मैं देखूं तो मार्केट थोड़ा सा नीचे गया है और मेरा लॉस है ये 400 रुपीज का है। उससे अगले दिन देखते हैं, उससे अगले दिन मार्केट और नीचे गया है और मेरा लॉस है ये 700 रुपीज का है। अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए, आपको एडजस्टमेंट कब करना है। मार्केट नीचे जा रहा है, आप लॉस में हो, लेकिन आपको एडजस्टमेंट कब करना है, ये आपका क्या क्राइटेरिया होगा। तो इसका क्राइटेरिया आपका ये होना चाहिए जब आप एक बुल कॉल स्प्रेड को देखिए, जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ये सिर्फ बुल कॉल स्प्रेड के लिए बता रहा हूं, इसको हर एक स्ट्रेटजी में फिट इन करने की कोशिश नहीं करनी है। यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो आपका ये होना चाहिए कि आपका जो मैक्स लॉस है उसका हाफ जब आपका लॉस हो जाए, जब 50% उसका लॉस आपका हो जाए एम टू एम लॉस, तो आपको एडजस्टमेंट करना है। तो यहाँ पे मेरा लॉस कितना है 2600 रुपीज का। तो 2600 का 50% कितना हो गया 1300 रुपीज। तो अगर आपको 1300 रुपीज का लॉस होता है उस टाइम पे आपको एडजस्टमेंट करना है। अभी मेरा लॉस कितना है 700 रुपीज का। तो अगले दिन देखते हैं, अगले दिन मार्केट और नीचे जाता है और मेरा लॉस है ये ऑलमोस्ट 1000 रुपीज का है। उससे नेक्स्ट देखते हैं, अगले दिन मेरा लॉस सेम है 1000 रुपीज का मुझे लॉस हो रहा है। उससे अगले दिन देखते हैं, उससे अगले दिन मार्केट थोड़ा सा और नीचे जाता है और मेरा लॉस है 1400 रुपीज का हो रहा है। अब आप देखिए जो 50% का मैंने मार्क रखा है उसको टच कर दिया है मार्केट ने। मेरा मैक्सिमम लॉस है 2600 रुपीज का है और यहाँ पे मेरा एम टू एम लॉस कितना है 1400 रुपीज का। तो जो मैक्स लॉस है उसका 50% मुझे यहाँ पे लॉस हो गया है, 1400 रुपीज मेरा यहाँ पे लॉस है। तो यहाँ पे अब मैं एडजस्टमेंट करूंगा। तो अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे आप किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अब आप मल्टीपल एडजस्टमेंट कर सकते हो। पहला एडजस्टमेंट तो ये है कि आप आउट द मनी में जाइए और एक 10 डेल्टा का पुट ऑप्शन सेल कर दीजिए। ये एडजस्टमेंट है, ये हम बेसिकली एक काउंटर ट्रेड ले रहे हैं। जब मार्केट गिर रहा है तो गिरते हुए मार्केट में हम एक पुट ऑप्शन को सेल कर रहे हैं। ये आपको तब लेना है जब मार्केट सपोर्ट लेवल के आसपास हो, जब आपको लगता हो कि ये जो फॉल आया ये टेम्परेरी है और मार्केट सपोर्ट लेवल पे है, यहां से मार्केट वापस रिवर्स हो सकता है। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है ये जो पुट ऑप्शन आप सेल करोगे ये 10 डेल्टा से ऊपर का नहीं होना चाहिए कि मार्केट अगर आपके सपोर्ट लेवल को तोड़ता भी है तो भी आप एक सेफ डिस्टेंस पे हो। आपको लॉस देने के लिए मार्केट को काफी ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा। तो इस वजह से मेक श्योर कि आपका जो डेल्टा है वो 10 से ऊपर ना हो। 10 डेल्टा पे आपको रहना है। ऐसा ना हो कि आप 15 या 20 डेल्टा पे आके सेल कर रहे हो। वहां पे आपको प्रीमियम है वो अच्छा मिल जाएगा, लेकिन वहां पे आपको नहीं जाना है। अगर आप गिरते हुए मार्केट में पुट ऑप्शन सेल कर रहे हो तो मेक श्योर वो 10 डेल्टा या उससे नीचे के डेल्टा का हो। और दूसरा मैंने आपको बताया है कि ये एडजस्टमेंट आपको कब करना है, जब आपका व्यू हो कि मार्केट यहां से रिवर्स हो सकता है, यहां पे मार्केट के लिए सपोर्ट है। तो पहला एडजस्टमेंट है कि आप पुट ऑप्शन को सेल कर दो। तो वो मैं आपको दिखा देता हूं। अगर मैं 10 डेल्टा का पुट ऑप्शन सेल करता हूं तो आप पुट साइड में देखिए 10 डेल्टा कहां पे है, 17850 है, इसका डेल्टा 10 है। तो अगर मैं इसको सेल कर देता हूं एक लोट, तो अब आप देखिए ये आपका पे ऑफ चार्ट बनता है। पहले जो आपका लॉस 2700 रुपीज का था वो अब सिर्फ 1000 रुपीज का रह गया है। क्यों? क्योंकि मैंने 32 रुपीज यहां से कलेक्ट कर लिए हैं 17850 का पुट ऑप्शन सेल करके। तो यहाँ पे मेरा मैक्सिमम लॉस है 1000 रुपीज का रह गया है। तो पहला एडजस्टमेंट तो ये है कि आप पुट ऑप्शन सेल कर सकते हो, लेकिन उसका डेल्टा कितना होना चाहिए 10 या उससे कम।
तो एक एडजस्टमेंट तो ये हो गया। चलिए अब बात करते हैं दूसरे एडजस्टमेंट की। तो इसको मैं हटा देता हूं, ये मेरा ओरिजिनल ट्रेड है। अब यहाँ पे दूसरा एडजस्टमेंट आप क्या कर सकते हो, तो देखिए दूसरा एडजस्टमेंट ये है कि आप अपने बुल कॉल स्प्रेड को कन्वर्ट कर दीजिए एक रेशियो स्प्रेड में। वो आप किस तरह से कर सकते हो, देखिए आपने 19,000 का कॉल ऑप्शन बाय कर रखा है और 19,100 का कॉल ऑप्शन आपने सेल कर रखा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो ऑप्शन आपने सेल कर रखा है, जो स्ट्राइक प्राइस आपने सेल कर रखा है, इसका एक लॉट और आप सेल कर दीजिए। तो ऑप्शन चेन को मैं ओपन करता हूं। अभी देखिए 19,100 का जो कॉल ऑप्शन मैंने सेल किया है, इसमें मुझे 6,300 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, ऑप्शन चेन में जाऊंगा और 19,100 का एक कॉल ऑप्शन और मैं सेल कर दूंगा। तो 19,100 का कॉल ऑप्शन है, कितने पे ट्रेड हो रहा है, 52 रुपीज पे। तो इसका एक लॉट और मैं सेल कर दूंगा। तो अब आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब अगर मार्केट नीचे कहीं भी जाता है तो मुझे कोई लॉस नहीं होगा। नीचे अब मैं नो प्रॉफिट नो लॉस जोन में हूं, क्योंकि जो मेरा लॉस था वो पूरा मैंने हटा दिया है इस बुल कॉल स्प्रेड को एक कॉल रेशियो स्प्रेड में कन्वर्ट करके। तो दूसरा एडजस्टमेंट क्या है, आप अपने बुल कॉल स्प्रेड को कन्वर्ट कर सकते हो एक कॉल रेशियो स्प्रेड में। तो ये आपका दूसरा एडजस्टमेंट है। अब इसके बाद तीसरा एडजस्टमेंट आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, तो देखिए तीसरा एडजस्टमेंट ये है कि आपका जो बुल कॉल स्प्रेड है उसको आप कन्वर्ट कर दो एक बियर कॉल स्प्रेड में। और ये आप किस तरह से कर सकते हो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो इसको मैं फिर से हटा देता हूं, ये मेरा ओरिजिनल ट्रेड है। अब आप इस बुल कॉल स्प्रेड को अगर बियर कॉल स्प्रेड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो आप किस तरह से कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए 19,000 का कॉल ऑप्शन आपने बाय कर रखा है और 19,100 का कॉल ऑप्शन आपने सेल कर रखा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो कॉल ऑप्शन आपने सेल कर रखा है इसमें से एग्जिट होके और जो स्ट्राइक आपने बाय की है उससे 100 पॉइंट नीचे जाके और वो स्ट्राइक आपको फिर सेल करना है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि 19,000 का कॉल ऑप्शन जो मैंने सेल कर रखा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 19,000 का कॉल ऑप्शन मैंने बाय किया है, 19,100 का कॉल ऑप्शन मैंने सेल किया है। तो ये जो सेल कर रखा है इसको मैं रोल डाउन कर दूंगा 18,900 पे। ये कैसे करना है आपको, देखिए 19,100 का जो कॉल ऑप्शन है ये अभी ट्रेड कर रहा है 52 रुपीज पे। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से मैं एग्जिट हो जाऊंगा। 19,100 के कॉल ऑप्शन में से मैं एग्जिट हो गया और ऑप्शन चेन को मैं ओपन करता हूं और 18,900 का जो कॉल ऑप्शन है उसका मैं एक लॉट सेल कर दूंगा। इसका एक लॉट मैंने सेल कर दिया। अब आप देखिए मेरा पे ऑफ चार्ट। अब अगर मार्केट नीचे कहीं भी जाता है तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ अब आपको लॉस आना शुरू हो गया। तो क्या ये एडजस्टमेंट आपको करना चाहिए, ये पे ऑफ चार्ट देख के आप समझ गए होंगे कि आपको करना चाहिए या नहीं। ये एक एडजस्टमेंट होता है लेकिन मैं कभी रेकमेंड नहीं करता। अगर ओरिजिनली आप इस ट्रेड को लोगे तो ये एक अच्छा ट्रेड है, लेकिन अगर आप एडजस्टमेंट कर रहे हो, इसको बाद में कन्वर्ट कर रहे हो, तो फिर ये एक अच्छा मूव नहीं है। और ऐसा क्यों, क्योंकि जब आप इसको बियर कॉल स्प्रेड में कन्वर्ट कर रहे हो उस टाइम पे मार्केट गिर चुका है और गिरे हुए मार्केट में जो प्रीमियम है वो मेल्ट हो चुके हैं। इस वजह से ये जो एडजस्टमेंट है ये सही नहीं है। क्यों, क्योंकि आपने जो ऑप्शन बाय कर रखा है 19,000 का, उसके लिए आपने 231 रुपीज मार्केट को पे किए हैं और जब मार्केट गिर चुका है उसके बाद आप 18,900 का कॉल ऑप्शन है ये सेल कर रहे हो। तो क्योंकि आप गिरे हुए मार्केट में कॉल ऑप्शन सेल कर रहे हो तो आपका जो प्रीमियम है वो आपको कम मिलेगा। तो आपने 231 रुपीज मार्केट को पे किए हैं और सिर्फ 108 रुपीज ही आपको वापस मार्केट से मिल रहा है और उसी का असर है कि आपका जो पे ऑफ चार्ट है वो इस तरह का बन रहा है। तो ये एडजस्टमेंट है ये आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन ये मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। ये आप तब कर सकते हो जब आप इस चीज पे श्योर हो जाओ कि हाँ मेरा ट्रेड गलत हो चुका है और मार्केट के वापस ऊपर जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो मैं इस ट्रेड में से अगर अपने लॉस को कम कर पाऊं या जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस के साथ निकल पाऊं तो ठीक है, उस टाइम पे आप ये एडजस्टमेंट कर सकते हो, अदरवाइज मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। अब एक और एडजस्टमेंट है जो आप यहाँ पे कर सकते हो और वो क्या है, ये एडजस्टमेंट मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, बाकी मैं आपको हिंट दे देता हूं कि आप एक बुल कॉल स्प्रेड को एक स्ट्रेंगल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब एक बुल कॉल स्प्रेड को आप स्ट्रेंगल में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद करके देखिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो कि जब मार्केट एक बुल कॉल स्प्रेड के अगेंस्ट चला जाता है तो कैसे हम एक बुल कॉल स्प्रेड को एक स्ट्रेंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, तो ये है वो 4 एडजस्टमेंट जो मैंने आपको बताए जो आप एक बुल कॉल स्प्रेड में कर सकते हो अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो। अब ये जो 4 एडजस्टमेंट मैंने आपको बताए हैं इन चारों पर मैं वीडियो लेके आऊंगा जहां पे हर एक वीडियो में मैं आपको अलग एडजस्टमेंट करके दिखाऊंगा। अगर चारों मैंने यहीं पे दिखाना शुरू कर दिया तो वीडियो काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगा, तो इन पर मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा। हर एक एडजस्टमेंट पे एक अलग वीडियो लाऊंगा जहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि एक बुल कॉल स्प्रेड को आप किस तरह से एडजस्ट कर सकते हो। और बाकी इस पर मेरा R&D भी चल रहा है, तो जो उसका आउटपुट होता है वो बिल्कुल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा।
फिलहाल के लिए मैंने आपको 4 एडजस्टमेंट बताए हैं जो आप यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया ये एक बहुत अंडररेटेड स्ट्रेटजी है, क्योंकि एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी है तो इसको हम ओवरलुक कर देते हैं। लेकिन अगर आप इसको मास्टर करते हो, इस पर टाइम डिवोट करते हो, तो मुझे लगता है कि एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है, इसको एक्सेल किया जा सकता है। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। लेकिन वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जो नया ऑप्शन लर्निंग प्रोग्राम शुरू किया है, इसमें हर संडे को नए बैचेज शुरू होंगे। तो आप जिस भी स्ट्रेटजी के बैच के बारे में जानना चाहते हो, ये नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, इस पे व्हाट्सएप करके आप सभी डिटेल्स ले सकते हो। इस कमिंग संडे से जो बैच शुरू हो रहा है वो आयरन फ्लाई के ऊपर होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इस लर्निंग प्रोग्राम को ज्यादा इंटरेक्टिव बनाने के लिए एक बैच में सिर्फ 10 पार्टिसिपेंट्स ही होंगे। और वो 10 पार्टिसिपेंट्स कौन होंगे? जो फर्स्ट 10 पार्टिसिपेंट्स इसके लिए एनरोल करेंगे, उन्हीं के साथ ये बैच शुरू होगा। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।